कल वाले क्वेश्चन में हमने एसेट्स खरीदी थी, 3 बार एसेट्स खरीदी थी, 1 बार बेची थी, 3 साल की अकाउंटिंग की थी। इसमें हमें केवल 1 ही साल की अकाउंटिंग पूछी है। क्वेश्चन नंबर 17, मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया है 10 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है 4,50,000 1 अप्रैल 2024। करते कैसे है वो देख लेना, पेन रख दीजिए, केवल समझना है पहले। 24, 25, 2024, 25, 24, 25। ठीक है। मशीन का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस दिया है? प्रोविजन का बैलेंस है 4,50,000 और मशीन का बैलेंस है 10 लाख। यहां तक समझ आया? हमने केवल बैलेंस रख लिया। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, कर देंगे। अकाउंट्स क्लोजिंग 31 मार्च है। ऑन 1 अक्टूबर 2024, ये 1 अप्रैल 24 है। 1 अक्टूबर 24 में एक मशीन सोल्ड की है जिसे आपने परचेज किया था 1 दिसंबर 2021 में। तो अब एक कैलकुलेशन आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो एसेट्स आप सोल्ड करते हैं उसे हमें सेपरेट करना है इस बैलेंस में से। तो 1 अप्रैल 2024 तक का बैलेंस चाहिए, 1 दिसंबर 21 में परचेज किया। 1 दिसंबर 2021 ये परचेजिंग डेट है। अब इस डेट से डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमें नीचे तक आना है। कितने में परचेज की थी? 1,20,000। डेप रेट है 10%। ये जो बैलेंस दिया हुआ है ये दिया है 1 अप्रैल 24। 1 दिसंबर 21 से 24 तक लेकर आते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? 10%। दिसंबर से काउंट करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हुए? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का डेप लगेगा। अब एनुअल डेप इसका कितना बन रहा है? 12,000। 12,000 इंटू 4/12 कितना आ गया? 4। माइनस किया 1,16,000, ये आ गई 31 मार्च 2022 का बैलेंस। फिर माइनस किया डेप्रिसिएशन 10%, कितना? 12,000। अब पूरा लगेगा और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो इस कॉस्ट वैल्यू पर लगेगा। माइनस किया 000,624,104,000, ये आ गया 31 मार्च 2023। इसमें कोई डाउट? फिर और माइनस किया डेप्रिसिएशन 10%, 12,000, $92, ये आ गया 31 मार्च 2024। 31 मार्च 24 मींस 1 अप्रैल 24 आ गया डेट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? और जितने में आपने एसेट एक्वायर की थी इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉस्ट। सही है। जब हम प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उस केस में ये जो मशीन अकाउंट है ये किस वैल्यू पर रहता है? हमेशा एट कॉस्ट। किस पर रहता है? कभी चेंज नहीं होती, जितने में खरीदा उतने का उतना रहेगा। और इसका जो टोटल डेप्रिसिएशन, हर बार जो डैप लगाते थे वो किस में रखते जाते थे? प्रोविजन अकाउंट में। यानी डेप्रिसिएशन लगाने से प्रोविजन का बैलेंस बढ़ता चला जाता था। यानी क्या हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को टोटल डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल डेप और ये हो गया हमारी कॉस्ट। तो अब इस ट्रीटमेंट में चेक करिए टोटल कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट कितनी? 1,20,000। तो ये आ गई हमारी ए एसेट, 1,20,000। इतना समझ आया? ए एसेट की वैल्यू क्या आ गई? ये कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट लेनी है हमें।
और प्रोविजन का बैलेंस हमें निकालना है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? टोटल डेप। तो अभी तक टोटल डेप कितना लगा? कितना लगा? 12 प्लस 12 प्लस 4 कितना हो गया? 28। ये समझ में आया? 12,000, 12,000, 24 प्लस 4 28। 28,000 हमारा क्या हो गया? टोटल डेप्रीसिएशन। इतना समझ आया? इसे उठा के रख देते हैं यहां पर ए एसेट, 28,000। ठीक, ये हो गई हमारी ए एसेट की वैल्यू। पूरा कैलकुलेशन जो हमने किया ए एसेट को सेपरेट करने के लिए किया। अब इस 10 लाख में से इस 1,20,000 को लेस कर दीजिए। कितना बचा? 8,80,000। ये बी एसेट हो गई। और इस 4,50,000 में से इसे माइनस कर दीजिए, तो क्या बचा? 4,22,000। यहां तक अगर हम समझ पाए तब हम आगे का क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। जब तक हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ एसेट मशीन में आती है, और टोटल डेप अभी तक का वो किस में आता है? प्रोविजन में। ए मशीन का कैलकुलेशन करके टोटल में से उसे माइनस कर दिया तो बी मशीन का बैलेंस आ गया। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। अब आ जाओ, एसेट्स को सोल्ड करना है। देखो क्या दिया हुआ है, किस डेट पर एसेट्स को सोल्ड किया जा रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 2024। 24 में सोल्ड किया है 1 अक्टूबर में, तो अक्टूबर 1 तक का पहले डैप लगाइए। अक्टूबर 1 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ए एसेट। किस पर लगेगा डैप? इस अमाउंट पर 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 10%। कितने मंथ्स का? अप्रैल टू 1 अक्टूबर, 6/12। कितना? 6,000। ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? 6,000 आने के बाद अब इसका टोटल डेप यहां से उठाकर कहां लेकर जाना है? मशीन अकाउंट में। तो अक्टूबर 1 टू मशीन अकाउंट ए एसेट। ए एसेट का पुराना डेप कितना है? 28 प्लस 6 कितना हो गया? 34। ये क्रॉस में ट्रांसफर होकर कहां पहुंच गया? मशीन अकाउंट में। अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट ए एसेट। किस अकाउंट से आ रहा है प्रोविजन, इसलिए उसका नाम यहां पर, और इस अकाउंट में जा रहा है, इसका नाम यहां पर। 34,000 प्रोविजन आ गया। कितने में सोल्ड किया? 34,000 में। तो जितने में सोल्ड किया अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट ए एसेट 34,000। अब कंपेयर करते हैं ए एसेट को ए एसेट के साथ। यहां पर देखो ए एसेट कितनी है? 34 प्लस 34 कितना हुआ? 68। और इस साइड देखो ए एसेट कितनी है? 1,20,000। किस साइड कम पड़ रहा है? क्रेडिट साइड। कितना आ गया? 52,000। ये आ गया लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ब्रैकेट में ए, अक्टूबर 1। ए एसेट चली गई, बची कौन सी अब? बी। और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। बी एसेट्स पर डैप लगाइए। मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट बी एसेट 8,80,000 इंटू 10%, 88,000। कॉस्ट प्राइस पर लगता है डैप। यहां तक समझ आया? अब बैलेंस निकालिए। मशीन का बैलेंस चेंज होगा नहीं। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, केवल बी एसेट बची है, तो बी का बैलेंस कितना था? 8,80,000। और इसका बैलेंस इस साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में बी, मार्च 31 बी प्लस बी
4,22,000 प्लस 88, 5,10,000 टोटल लगा देंगे। इक्वल आया तो ठीक, वरना गलत। तो 5,44,000, 4,50,000 और 80, 5,30,000, 5,40,000, 5,44,000, 5,44,000 इस साइड, 10 लाख, 8,80,000, 3 और 3 6 और 1 7 और 5 12, 1,20,000, 10 लाख। क्वेश्चन समझ आया? कहाँ से शुरुआत की ये समझ आ गया। सबसे पहले बैलेंस को सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद फिर यहां से टोटल जो डैप लगा है उसे ले जाएंगे प्रोविजन में और कॉस्ट को ले जाएंगे मशीन अकाउंट में। फिर बाकी का रिमेनिंग जो बचा टोटल में से इसे माइनस करके रिमेनिंग बचा लिया और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। करिए नोट।